वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टेन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में नोटिस किया होगा कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि किचन में काम करने के लिए फुल तैयार हुआ जाता है और अच्छे से अच्छे कपड़े पहने जाते हैं और फुल तैयार होकर किचन में काम किया जाता है, किचन में कुकिंग की जाती है। तो इस कंटेंट को बहुत सी लेडीज़ ने क्रिटिसाइज़ किया। लास्ट फ्यू डेज़ में आपने देखा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरह से तैयार होकर किचन में काम करें। सो बहुत से लोगों ने इस पर उंगली उठाई और उनके कंटेंट पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। सबसे पहले तो आपने देखा है कि मैंने आज नया सूट अपना, जो मैंने आपसे लास्ट वीक अपने व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने 1 वीक बिफोर ही ये बाय किया है। ये ड्रेस मैंने निकाला, साथ मैंने मैचिंग शूज़ निकाले, स्लाइड्स घर में पहनने के लिए स्लाइड्स मैचिंग मैंने निकाले और साथ मैंने मैचिंग इयररिंग्स निकाले, ठीक है। और मैंने ये देखिए मैं अच्छे से तैयार हो गई। मैंने शॉवर लिया और बालों को मैंने टाई अप कर लिया क्योंकि मुझे किचन में काम करना था। और मेरे बाल जो हैं वो गिरते भी हैं और वैसे भी समर्स हैं, तो समर्स में जो है वो बाल टाइड अप हुए हों तो फिर आप इजीली किचन में काम कर सकते हैं बिकॉज गर्मी होती है। मैंने अपने बालों को टाई अप कर लिया और मैंने अच्छा सा परफ्यूम स्प्रे कर लिया, लोशन अप्लाई किया एंड आई वॉज रेडी फॉर द डे। हल्का सा मैंने लिप बाल्म लगाया है और मस्कारा अप्लाई किया। ड्रेस मैंने आपके सामने अभी मैंने आपको दिखाया कि इसमें टैग भी लगा हुआ है, बिल्कुल न्यू ड्रेस है, ठीक। और ये मैंने घर में पहना है, तो क्या मैंने गलत किया? इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो जी मैं किचन में एंटर हो गई हूँ। आज मैं डिनर की प्रिपरेशन करने लगी हूँ और डिनर में मुझे बनाना है, आज सेवइयाँ बनानी है और चिकन कढ़ाई रेडी करनी है और सब्जी में मुझे अरवी का सालन बनाना है। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। सो व्लॉग में आज आप मेरे डिनर की प्रिपरेशन देखेंगे विद माई नीट एंड टाइडी लुक। अब मैंने आपके सामने देखिए अपना एक नया सूट निकाल कर पहना है, बिल्कुल उस पर टैग लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने जब कुकिंग किया तो उसमें मेरे सूट में क्या फ़र्क आ गया, क्या गंदा हो गया उसमें, ठीक है। और ये बिल्कुल नया सूट मैंने निकाल के पहना है। देखिए मैंने नया सूट किस लिए लिया था? खुद पहनने के लिए लिया था ना। मेरा जब दिल करे, जब मेरा मूड अच्छा हो, जब मेरा दिल करे पहनने को, मैं वो निकाल के पहन सकती हूँ। डजंट मैटर मैं घर में हूँ या मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है। और 1-2 बार पहनने से हमारे सूट क्या ही ख़राब हो जाएंगे। मैं तो हमेशा अपने जो कपड़े हैं उनको मैं हैंड वॉश करवाती हूँ। मैंने आपको पहले भी टिप्स में बताया हुआ है कि अपने कपड़ों को आप हैंड वॉश करवाएं, आपके कपड़े काफ़ी अर्से तक चलते हैं। और मैं अपने कपड़ों को हमेशा हैंड वॉश कराती हूँ, केयर से रखती हूँ। मेरे कपड़े कई साल तक चलते हैं और एक सूट आप एक सीजन में कितनी ही बार पहन लेते हैं? 3-4 बार बस। उसमें क्या आपका सूट खराब हो जाएगा? मैंने ये देख लिया, मैंने एक तरह से इन सपोर्ट ऑफ दोज कंटेंट क्रिएटर्स, मैंने जिस तरह से मैं इस गर्मी के मौसम में घर में मैं जिस तरह से नीट एंड टाइडी और परफेक्ट लुक में मैं रेडी हो सकती थी, उस तरह से मैं रेडी हुई हूँ आपके सामने। अब क्या इस लुक में क्या ऐसा है जो कि आप लोग नहीं कर सकते और इसमें क्या ऐसा हो जाएगा जिससे आपके कपड़े खराब हो जाएंगे? आई विल नॉट से एंड आई विल नॉट सजेस्ट कि आप नया सूट ही निकाल के पहने। जब मैं आपसे पहले भी बात करती हूँ तो मेरा आपको कहने का यही मतलब होता है कि साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े आप घर में पहने। बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा है जिन्होंने फटे हुए कपड़े, लिटरली फटे हुए कपड़े जिनमें सुराख हुए होते हैं, वो घर के लिए रखे होते हैं। घर में सारा दिन वो वही कपड़े पहन के घूम रही होती हैं और 1 दिन 2 दिन वो एक सूट चला रही होती हैं। साथ साथ देखें कितना खूबसूरत मौसम हो गया था। मैं कुकिंग कर रही थी और बाहर हवा चलनी शुरू हो गई थी, थोड़ा सा मौसम क्लाउडी हो गया था और बहुत प्यारा मौसम हो गया था। तो यहाँ पर जी मैं सेवइयों की तैयारी कर रही थी। मैंने पहले इलायची को भून लिया, उसमें मैंने सेवइयाँ डाल के उनको भून लिया। अब मैं उसमें दूध डाल दूंगी। अच्छा, दूध डालने से पहले, वैसे मैं दूध में ही सेवइयाँ बनाती हूँ लेकिन आज ना मेरे पास दूध थोड़ा कम था, किलो से थोड़ा सा कम था। मैंने क्या किया कि मैंने पहले पानी डाल लिया और उसमें मैंने जब मेरी सेवइयाँ हैं वो गल गई और पानी अब्जॉर्ब हो गया तो फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया। इस तरह से मेरी सेवइयाँ जो थी वो एक अच्छी क्वांटिटी में रेडी हो गई थी। अदरवाइज अगर मैं दूध में पका लेती ना तो वो दूध आधा उड़ जाता और क्वांटिटी कम रह जाती। ये एक टिप है कि अगर आपके पास दूध की क्वांटिटी कम हो और आपने सेवइयाँ बनानी हो तो आप उनको पानी में गिला लें, पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आप उसमें दूध शामिल कर दीजिए जैसे आप मुझे देखेंगे अभी, ठीक है। और साथ ही यहाँ मैंने चिकन कढ़ाई की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है, ठीक। कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए वो दौर गया जब ख़वातीन जो थीं वो एक ही कपड़े 2-2 दिन चला रही होती थीं और पसीना आ रहा है या बच्चों के डायपर लीक हो रहे हैं या आप खाना बना रही हैं, लहसुन अदरक की स्मेल जो भी है उन कपड़ों से आ रही है और वो 2 दिन बाद वो कपड़े चेंज कर रही हैं। अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब हम पढ़े लिखे लोग, अब पढ़ी लिखी लड़कियाँ आ गई हैं, पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं। और देखिए अगर हम होम मेकिंग भी कर रहे हैं, इफ़ वी आर हाउस वाइफ्स, तो हम कोई खुदा ना खास्ता कोई हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि हम बिल्कुल, आजकल तो आप देखें मेड्स भी टिप टॉप हालत में आती हैं। तो आप जो है ना, यू आर द क्वीन ऑफ योर होम,
ठीक है, आप अपने घर की मलका हैं तो सुबह उठ के अपने आप को मलका की तरह ही रेडी करें। उस तरह से देखिए, आज मैंने आपको अपने लुक इसलिए शेयर किया कि ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने कोई फैंसी कपड़े नहीं निकाले और मैंने कोई बहुत हील वाले शूज़ नहीं पहने, मैंने बिल्कुल एक नॉर्मल सा ड्रेस निकाला है और बिल्कुल नॉर्मल सी मैं रेडी हुई हूँ। साथ मैंने बस मैचिंग शूज़ निकाल लिए हैं। हील्स ऑब्वियसली हम घर में पहन के काम नहीं कर सकते, जो लोग कंफर्टेबल हैं वो करें, अगर उनको अच्छा लगता है तो करें, गो फॉर इट। ठीक है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखें, अगर कोई किसी भी तरह से कंफर्टेबल है काम करने में, सो ही और शी शुड डू इन दैट वे। सो मैंने स्लाइड्स पहने, साथ मैंने मैचिंग स्टड्स पहने और मैंने जो है हल्का सा मस्कारा अप्लाई किया, लिप बाम और हेयर टाई कर लिया। देख लिया, मैं प्रेजेंटेबल हालत में आ गई हूँ। सो ये होता है कि आपने घर में खुद को एक प्रेजेंटेबल हालत में रखना होता है। ये नहीं कि आप घर में अपने घर हस्बैंड के सामने, अपने बच्चों के सामने आप गंदी हालत में स्मेल आ रही हो, बाहर जाते हुए आप टिप टॉप हो गए। नहीं, आपने हमेशा प्रेजेंटेबल रहना है घर में भी। और अब जो है लड़कियों को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेंस आ गई है, थ्रू सोशल मीडिया भी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और गर्ल्स ने काफ़ी अपना जो है ख्याल रखना शुरू कर दिया है, अपनी सेल्फ केयर करनी शुरू कर दी है। सो आज मैं उन लेडीज़ के लिए जो घर में हैं, होम मेकर्स हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी ग्रूमिंग टिप्स भी, सेल्फ केयर टिप्स भी शेयर करूँगी कि आप किस तरह से अपना डेली की बस 2-3 चीज़ें हैं जिन पे आपने अमल करना है और आप प्रेजेंटेबल होंगे, अच्छी हालत में होंगे और आपसे जो है ना रंग बिरंगी स्मेल्स नहीं आएंगी। तो आपने कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आप एक प्रेजेंटेबल हालत में भी होंगे, नीट एंड टाइडी आप लगेंगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नए कपड़े पहने, आपने साफ सुथरा धुला हुआ सूट अपना जो सही हालत में हो, खस्ता हालत वाला नहीं, जो खस्ता हालत वाले हैं वो किसी और को दे दें। ठीक है, वैसे तो वो डिस्कार्ड कर देने चाहिए, अगर इतने खस्ता हैं कि वो मतलब उनमें सुराख हुए हैं तो फिर तो किसी और को भी ना दें, आप वो डिस्कार्ड ही कर दें। तो आपके कपड़े थोड़े से पुराने हो जाएं तो वो आप उनको डीक्लटर कर दिया करें। आप घर के लिए भी साफ सुथरे कपड़े रखें जिनमें एटलीस्ट सुराख ना हुए हों। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी सारी जो वेजिटेबल्स मुझे चाहिए थी चिकन कढ़ाई के लिए वो मैंने रेडी कर ली हैं। ज़्यादा नहीं, बस मैंने टमाटर को हाफ कट किया है, 4 से 5 मेरे पास बड़े साइज़ के थे तो मैंने 4 से 5 लिए हैं। उनको मैंने ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिया है। जैसे ही वो थोड़े से टेंडर हो जाएंगे, उनके ऊपर से जो छिलका है वो टेंडर हो जाएगा तो उनको मैं पील ऑफ कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को भी यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया, उनको मैं कूट लूँगी, अच्छे से उनकी पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो सेवइयाँ थी वो भी रेडी हो गई हैं। अब आपको पता है कि सेवइयाँ हमेशा पकने के बाद जब हम उनको कूल डाउन होने के लिए रखते हैं तो वो थोड़ी सी डेंस हो जाती हैं, तो आपने थोड़ी सी कसर रहने देनी होती है हमेशा सेवइयों में। ठीक है जी, सो सेवइयाँ रेडी हो गई थी तो वो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो टमाटर बिल्कुल टेंडर हो गए थे। अब यहाँ पर मैं इनको पील ऑफ कर लूँगी और टमाटर मैं ब्लेंडर में डालकर उनको ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं अपने चिकन को फ्राई करूँगी विद जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर उसमें मैं नमक डालूंगी, बेसिक स्पाइसेस मैं सिर्फ इसमें नमक डालूंगी, पिसी हुई काली मिर्च डालूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी और मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। ये सिर्फ मैंने डाला है। साथ ही वो टमाटो पेस्ट डालेंगे, उसको अच्छे से हम भूनते रहेंगे और जब वो ऑयल छोड़ देगा तो फिर उसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे या सूखी मेथी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डालें। तो ये मेरी कढ़ाई की सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है, चलें जी, अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप जब मॉर्निंग में उठे ना, आपने हमेशा अपने टीथ ब्रश करने हैं। मैंने देखा बहुत से लोग रात को सोने से पहले ब्रश कर लेते हैं, सुबह उठने के बाद वो ब्रश नहीं करते। देखिए, आपने सुबह उठने के बाद भी टीथ ब्रश करने होते हैं, रात को सोने से पहले भी करने होते हैं। आपने वो सुना है ना, बचपन से ही कहा जाता है ट्वाइस अ डे एवरी डे। सो ट्वाइस अ डे का यही मतलब है कि रात को खाने के बाद आपने अच्छे से अपने दांत साफ कर लेने और सुबह उठने के बाद भी आपने अपने टीथ ब्रश करने हैं। ये होता है कि रात को जब हम सोते हैं ना तो अक्सर हमारे मुंह से भी ऑब्वियसली सिक्रीशंस निकलती हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो अजीब सी स्मेल आ रही होती है और अक्सर जो है वो कड़वा सा जायका हो रहा होता है। तो सुबह उठने के बाद अपने टीथ ब्रश करें। सिंपल सी मैं आपको केयर बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना फेस वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ लेडीज़ मैंने देखी हैं बस टीथ ब्रश करती हैं और बाहर आ जाती हैं, फेस वॉश नहीं करती और या फिर बस हल्के से छींटे डाल देंगी। आपने फेस वॉश से ही अपने फेस को वॉश करना है, क्योंकि हमारा जो फेस है उसके भी ओपन पोर्स होते हैं। रात को पोर्स ओपन हो जाते हैं, कुछ सिक्रीशंस वगैरह होती हैं। तो सुबह उठने के बाद आपने जो है वो अपने फेस को फेस वॉश से आपने ज़रूर वॉश करना है, ठीक। उसके बाद फिर आपकी सिंपल सी स्किन केयर है। स्किन केयर में आपने क्या करना है, फेस वॉश करने के बाद आपने बस सनस्क्रीन अप्लाई करना है, सन ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि आपने घर में काम करना है, चूल्हे के सामने कभी बाहर आना, धूप होती है, ऑब्वियसली अंदर लाइट आ रही होती है और फिर चूल्हे के सामने काम करने के लिए भी सन ब्लॉक
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सन ब्लॉक अप्लाई करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन थोड़े से जो है वो पैसे जमा करके आप सन ब्लॉक ले लें तो अच्छी बात है, उससे आपकी स्किन सेव रहती है। सो बस सिंपल सी केयर है आपकी कि आपने फेस वॉश करना है, उसके बाद आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है, फिर अच्छा सा कोई भी लोशन या मॉइस्चराइज़र आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। दैट इज़ इट। उसके बाद अगर आपको पसंद हो, जैसे मैं लिप बाम लगा लेती हूँ, उसके बाद मतलब बेसिक ये है जिसको और पसंद हो वो और भी आगे कर सकता है। मैं लिप बाम लगाती हूँ, मस्कारा लगाना मुझे पसंद है, वो लगा लें, हल्का सा टिंट लगा लें। आई एम नॉट अ लिपस्टिक पर्सन, मुझे लिपस्टिक पसंद नहीं है इतनी। सो अगर आपको पसंद है तो आप लिपस्टिक अप्लाई कर लें। किसी को काजल लगाना पसंद होता है, काजल लगा लें, लाइनर लगा लें, जिसको जितना पसंद है उतना। मैं बेसिक सा करती हूँ, लिप बाम लगाती हूँ, मस्कारा लगाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी लैशेज़ जो है विद मस्कारा अच्छी लगती हैं, और मैं हल्का सा टिंट अप्लाई कर लेती हूँ। दैट इज़ इट एंड आई एम रेडी फॉर द डे, ठीक है। सो आपको जितना पसंद है उतना आप कर लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़, आपके हेयर टाइड अप होने चाहिए हमेशा। घर में अपने बालों को संवार के रखें। अगर आपने स्ट्रेट करके खोलने भी हैं तो अगर आपने मतलब कि किचन में हमने ज़्यादा काम करना होता है कि अगर आपने क्लीनिंग करनी है, लॉन्ड्री करनी है, किचन में कुकिंग करनी है, इतना मतलब भागम भाग आपके ज़्यादा काम है, तो फिर तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप बाल खोलें। अगर आप कंफर्टेबल हैं गो फॉर इट, सबकी अपनी चॉइस है। बट मैं जो हूँ प्रेफर करती हूँ कि मैं अच्छे से बाल अपने टाई अप कर लूँ, फिर मैं कंफर्टेबल होती हूँ और मैं आराम से काम कर लेती हूँ, सही। सो अपने बालों को भी सुबह उठने के बाद ज़रूर सेट किया करें, ठीक है। ऐसे फटे हुए बालों के साथ मत घूमने लग जाया करें। आपके बाल संवरे हुए हो ना तो आपकी ओवरऑल लुक बहुत नीट और टाइडी लगती है। उसके बाद चेंज क्लोथ्स एवरी डे, रोज़ अपने कपड़े चेंज किया करें, रोज़। मैं रोज़ अपने कपड़े चेंज करती हूँ। देखिए मैं आपको अपनी एक सिंपल सी रूटीन बता देती हूँ। मैं जिन कपड़ों में रात को सोती हूँ, सुबह उठकर मैं फ्रेश होती हूँ और फिर उसके बाद मैं नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद मैं पानी गर्म पीती हूँ विद एडेड लेमन या एप्पल साइडर विनेगर। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो समटाइम्स तो मैं एक्सरसाइज वाले कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरे जो रात के कपड़े हैं उन्हीं में मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद ऑब्वियसली स्वेटिंग होती है, फिर मैं शावर लेती हूँ एंड आई चेंज माई क्लोथ्स और फिर मैं रेडी हो जाती हूँ फॉर द डे। ये मेरी डेली की रूटीन होती है, ठीक है। अब जिन कपड़ों में अब जो कपड़े मैंने चेंज कर लिया ना, अब रात को ऑब्वियसली मैंने वो चेंज कर लेने हैं। मैंने रात को अपना नाइट सूट पहन लेना है और सुबह उठ के फिर मैंने इस तरह से कपड़े चेंज कर लेने हैं। अच्छा, अगर आपकी ऐसी रूटीन है, मेरी तो मेड्स आती हैं और मेरा सफाई वगैरह सारी वो कर जाती है, मैंने सिर्फ कुकिंग करनी होती है। लेकिन अगर आपने क्लीनिंग भी करनी है, लॉन्ड्री करनी है, सब कुछ करना है, तो ऑब्वियसली गर्मी का मौसम है तो आपको पसीना वगैरह आ जाता है। तो उसके लिए मैं फिर क्या करती हूँ कि जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ ना शॉवर लेने के बाद, तो मैं वो पहनती हूँ जो मैंने कल सूट पहना, ठीक है, वो पहन लिया मैंने। फिर सारा दिन जो भी काम है, मेरा मेन काम कुकिंग का होता है, वो करने के बाद जब मुझे पसीना वगैरह आ जाता है ऑब्वियसली, फिर मैं हल्का सा शॉवर फिर ले लेती हूँ और फिर मैं अब एक नया सूट निकाल के, नया का मतलब ये नहीं कि ब्रांड न्यू, नया मतलब साफ सुथरा धुला हुआ सूट निकाल के पहन लेती हूँ अपने हस्बैंड के आने से पहले, ठीक है। अब वो मैंने पहन लिया और रात को सोने से पहले ऑब्वियसली मैंने चेंज करना है, तो अगले दिन फिर मैंने जब एक्सरसाइज करने के बाद चेंज करना है तो मैंने यही वाला ड्रेस पहनना है और फिर शाम को जब मुझे पसीना आ जाता है काम वगैरह करके तो फिर मैं अलग से एक और धुला हुआ सूट पहन लेती हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आपको ये हो कि मैं सुबह एक साफ सुथरा धुला हुआ सूट मैंने पहन लिया और सारा दिन पसीने में हूँ और शाम को मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो फिर मैं पसीने वाले कपड़ों में ही हूँ, अगर ये इशू हो तो फिर आप ऐसे कर लें जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा दिन भी प्रेजेंटेबल वे में रहेंगी और शाम को भी जब आपके हस्बैंड होंगे तब भी आप प्रेजेंटेबल वे में ही रहेंगी, ठीक हो गया जी। बट आप अपने कपड़े डेली चेंज करें और अपने अंडरगारमेंट्स को भी ज़रूर चेंज किया करें, स्पेशली इन समर्स डेली चेंज करें, क्योंकि हम समटाइम्स अपने ऊपर वाले कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, शावर भी ले रहे होते हैं, लेकिन अंडरगारमेंट हम वही इतने दिन से चला रहे होते हैं, 2-3 दिन से, तो पसीना आके बेशक हम ऊपर से जितना मर्जी अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लें और हम नहा भी लें, लेकिन अंडरगारमेंट्स अगर हम वही स्वेट वाले पहन रहे हैं स्मेली, तो ऑब्वियसली फिर स्मेल ही आएगी, ठीक है। सो अंडरगारमेंट्स भी हमेशा चेंज किया करें। यहाँ पर जी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, मैंने अरबी भी बनाने के लिए रख दी थी। अरबी के लिए मैंने सिंपल प्याज को हल्का सा फ्राई करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और फिर उसमें मैंने टमाटो प्यूरी डाली है, उसको मिक्स करके बेसिक स्पाइसेस नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला वो शामिल किया है। उसको भूनने के बाद अरबी डाली, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, गलने के लिए रख दिया। जब ये गल जाएगी एंड फिर थोड़ा सा धनिया डाल दें और हरी मिर्च डाल दें और जब वो ऑयल सेपरेट हो जाए तो बस डिश आउट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अपनी जो सवैयाँ मेरी कूल डाउन हो गई थी, इनके ऊपर अपने बादाम वगैरह मेवे स्प्रिंकल कर दूंगी, उसको फिर मैं फ्रीज़र में
कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मेरी सारी जो डिशेज़ हैं, तीनों डिशेज़ वो रेडी हो गई। उसके बाद एक और टिप कि अपनी बॉडी की स्मेल का भी बहुत केयर किया करें, ठीक है। एंटीपर्सपायरेंट्स हर तरह के आए हुए हैं, रोल ऑन्स आए हुए हैं, अपने अंडर आर्म्स में ज़रूर अप्लाई किया करें जब आप कपड़े चेंज करें। उसके बाद अपने बॉडी स्प्रे भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ठीक है। सो अपनी जो स्मेल है, अपनी बॉडी की स्मेल, उसके लिए बहुत कॉन्शियस रहा करें। मैं तो परफ्यूम भी ऊपर से अप्लाई करती हूँ और मैं बॉडी लोशन भी लगाती हूँ, ठीक है। सो आप जितना आप कर सकें उतना आप करें, लेकिन बेसिक एंटीपर्सपायरेंट जो रोल ऑन होता है वो ज़रूर अप्लाई करें और बॉडी स्प्रे ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद जब आप रात को सोने लगे हमेशा अपने कपड़े चेंज करें। आपके सोने वाले कपड़े अलग से होने चाहिए, ठीक है। उनको कभी भी पहन के सारा दिन मत घूमते रहा करें। इसमें मैं आपके साथ प्रीवियसली भी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से अगर हम रात को सोने वाले कपड़ों में ही सारा दिन घूमते रहते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी उससे कितनी ज़्यादा अफेक्ट होती है। चलिए, तो रात को आपने एक तो कपड़े चेंज कर लेने, अपना फेस आपने रात को भी वॉश करना है, टीथ ब्रश करने हैं। उसके बाद फिर आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, अगर आप कोई सीरम अप्लाई करते हैं वो अप्लाई कर लें। अपने हाथ पाँव में लोशन अप्लाई करें, वैसलीन अप्लाई करें, जो भी आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर आप सो जाइए। सो ये आपकी सिंपल सी केयर है, ये आप डेली करें तो यू विल बी नीट एंड टाइडी और प्रेजेंटेबल आप लगेंगे। यहाँ पर जी मेरी सारी जो तीनों डिशेस थी वो रेडी हो गई। मैंने उसी हालत में बनाई तैयार होके, और मुझे कोई पसीना भी नहीं आया आज, क्योंकि जब आप शॉवर लेके भी एक तो आप कुकिंग करते हैं ना, मैं तो डेली शॉवर लेने के बाद ही करती हूँ, तो मुझे ना इतना पसीना फिर नहीं आता क्योंकि आप फ्रेश नहाए हुए होते हैं। उसके बाद मौसम भी इतना अच्छा था, बारिश शुरू हो गई थी। और यहाँ पर देख लें, ये मेरी कुकिंग करने के बाद सारी तीनों मेरी डिशेस रेडी हो गई। मुझे देखें मेरे कपड़ों में क्या ख़राब हो गया, क्या गलत हो गया, कुछ भी नहीं। सो जो कंटेंट क्रिएटर्स इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, आई एम इन फेवर ऑफ दोज। मेरे ख्याल में आपको प्रेजेंटेबल वे में ही घर में भी काम करने चाहिए, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ योर होम। घर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आप इसमें काम ही कर रही हैं, ये आपकी जॉब है। चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।